नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबके लिए बहुत बड़ी सूचना है। जो पहले ये फॉर्म पहले ऑलरेडी आ भी चुका था, मतलब आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी फिर से दोबारा निकाली है, फ्रेश वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है ना। देखिए, विज्ञापन संख्या 10, परीक्षा सहायक आचार्य कॉलेज, जो महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बनते हैं, ठीक है, सहायक आचार्य बनते हैं, उसके लिए जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एडवर्टीजमेंट नया निकाल दिया है। ठीक है ना। और फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, प्रमुख जो आपके लिए उपयोगी सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको मैं जल्दी से साझा करता हूं। तो आवेदन जो है आज 18 सितंबर है, तो 20 सितंबर 2025 से फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना प्रारंभ हो जाएगा। और आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 19 अक्टूबर 2025 मतलब 19/10/2025 है। आइए इसमें जो प्रमुख चीजें हम लोग देखते हैं। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा ब्रैकेट में महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य के 30 विषयों, टोटल 30 विषयों के लिए एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ठीक है ना। तो 30 विषयों के कुल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या जो है 574 है। ध्यान रखिएगा, 574 574 हैं। ओके। और कुल विषय कितने हैं, कुल कितने विषयों में आए हैं ये, मतलब फॉर्म मतलब एडवर्टीजमेंट 30 विषयों के 574 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों हेतु पूर्व में आवेदित, इन पदों पर जो पूर्व में जो पहले भी फॉर्म आया हुआ है उनमें जो लोग ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं उनको भी नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको फिर से दोबारा फॉर्म भरना होगा। ये अस्थाई पद है, मतलब ये परमानेंट वैकेंसी आपकी है। आइए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई है। पहले तो मैं इसको स्लाइड को ऐसे ही कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको थोड़ा और जूम करूँगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप अपना कैटेगरी वाइज, अन्य बहुत सारी इसमें सब कैटेगरी दी गई हैं, आरक्षण वगैरह दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, आइए अब यहाँ पर मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूँ। पहला देखिए, पहला विषय आप देखेंगे तो हिंदी है। ठीक है, एक तरफ नंबर ऑफ पोस्ट सारी लिखी, फिर जनरल है, फिर जनरल WE है, बहुत सारी कैटेगरी सब कैटेगरी कर रखी है, उसको आप लोग देखिएगा, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, हिंदी में टोटल 28 पोस्ट है, अनरिजर्व 17 है। मैं अनरिजर्व की बात करूंगा, बाकी आप लोग रिजर्वेशन का देख लेना। इंग्लिश में टोटल 21 पद हैं, कुल UR में 9 पद हैं। संस्कृत में अपना सबका विषय संस्कृत है, तो संस्कृत में कुल 26 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। ध्यान रखिएगा, कितने, कुल 26 पद हैं, और 12 जो है वो UR में है, अनरिजर्व में है, जिसको जनरल कैटेगरी। उर्दू में कुल पद 8 है, जनरल के 4 हैं। पर्शियन में 1 पद है, वो UR का ही 1 पद है। बॉटनी में कुल 42 पद हैं, 15 पद UR के हैं। केमिस्ट्री में 55 पद हैं, 22 पद UR के हैं। मैथ में 24 कुल पद हैं, 10 पद जो है, ठीक है, 10 पोस्ट जो है वो UR की है। फिजिक्स में 11 पद हैं, 5 UR में है। जूलॉजी में 38 है, 14 UR में है। ABST में 17 पद हैं, 4 UR हैं। EAFM 8, 4 हैं UR में। इकोनॉमिक्स में 23 पद हैं, कुल 8 UR में है। स्टैटिक्स में 1 पद है, वह UR का ही है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कुल 10 पद हैं, UR में 1 भी नहीं है। ज्योग्राफी में टोटल 60 पद हैं, 15 UR के हैं। लॉ के 10 पद हैं, 5 UR हैं। हिस्ट्री के 31 पद हैं, 5 UR हैं। होम साइंस में 12 पद हैं टोटल, और 3 UR में है। सोशियोलॉजी में 14 हैं, 7 UR में हैं। फिलोसफी में कुल पद 7 हैं, 3 UR में है। पॉलिटिकल साइंस में 52 हैं, कुल पद 10 हैं। पब्लिक एड में जो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हो, लोक प्रशासन, 6 पद हैं, 1 UR का है। साइकोलॉजी में 7 पद हैं, 3 UR है। फिर गारमेंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में 1 पद है, 1 भी ही UR की। फिर ड्राइंग का है 8 पद हैं, 3 ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8 पद हैं, और 3 आपके UR के हैं। ठीक है, टेक्सटाइल में 2 पद हैं।
म्यूजिक में 6 पद हैं, 2 यूआर के हैं। वोकल और म्यूजिक में 4 पद हैं, 2 आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट वाले वादक, और डांस का 1 पद है और यूआर का ही है। ठीक है ना, ये आपका सारा रहा। आइए अब अन्य चीज़ें और देखते हैं। ये तो रही पदों की संख्या, कौन से विषय में कितने कितने पद हैं। अब आरक्षण जो है वो राजस्थान सरकार की नियमावली के अनुसार है, चाहे ईडब्ल्यूएस को, चाहे SC/ST हो, जो भी है, OBC, सबका राजस्थान के अनुसार। शैक्षणिक योग्यता करें कि पद जो 1 से लेकर 27 जो क्रम है पदों का, उन शैक्षणिक योग्यताओं के लिए राजस्थान महाविद्यालय की जो नियमावली 1986 बताई गई उसमें करें, उसमें क्या है, करें मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स है, करें MA होना चाहिए आपका 55% में, या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से उसी मतलब MA के बराबर की आप डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद करेंगे बिसाइड से, इसके अतिरिक्त जो है, फुलफिल द एबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड, मतलब नेट भी उसका होना चाहिए जो UGC करवाती है, CSIR जो UGC करवाती है। ठीक है ना, अथवा करें अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द UGC लाइक स्लेट सेट और हु आर और हैव बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आप स्लेट भी हो, सेट भी हो, मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इत्यादि भी हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है ना, अगर नेट आपके पास नहीं है, आपके पास स्लेट है या सेट है, तो भी आप हैं, या आप PhD डिग्री कर चुके हो, PhD की डिग्री आपके पास हो, रेगुलेशन 2009 से लेकर 2000 अथवा 2016 के अनुसार। ठीक है, ये है। तो फिर अगर PhD आपकी कंप्लीट है इस रेगुलेशन के अनुसार, तो फिर आपको नेट या स्लेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और सारी चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उन पर मैं विशेष ध्यान नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आइए देखते हैं शैक्षणिक योग्यता अर्हता संबंधी प्रावधान। अभी इसमें कहा ना 55% जो है MA होना चाहिए, तो करें पद के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष, मतलब अगर आप MA फाइनल ईयर में है तो भी, मतलब अपेयरिंग में है फाइनल ईयर में, तब भी आप जो है इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। किंतु आपको क्या होगा, आयोग के सामने साक्षात्कार से पूर्व अपना जो है कंप्लीट जो है MA की मार्कशीट, मतलब MA की डिग्री वगैरह दिखानी पड़ेगी, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, मतलब पासिंग की आप पास कर लिए, आप क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, फिर पे ग्रेड वही है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का हर जगह होता है, 15,600 से लेकर 39,100। ठीक है, AGP जो ग्रेड पे कहते हैं, 6,000 इस ग्रेड पे को कहते हैं, 6,000 ग्रेड पे जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर को होता है। आयु सीमा कितनी है, करें कि न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए आयु, इस फॉर्म भरने की आयु जो है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म जो आपको भरने की जो आपकी आयु बताई गई है, आयु की सीमा, वह 1/7/2025 मतलब 1 जुलाई 25 को 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आयु सीमा में छूट जो है वो पदक्रम के अनुसार दी गई है, वो भी राज्य सरकार के अनुसार। यहाँ देख सकते हैं कि SC/ST OBC को 5 साल की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को 10 वर्ष दिया जा रहा है। विधवा एवं विभिन्न विवाह परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को जो है उनके आयु की कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी आयु तक है तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। फिर कह रहे हैं कि रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा में कर्मचारी जिनका रिजर्व में स्थानांतरण कर दिया गया हो के मामले में ऊपर वर्णित आयु सीमा 50 वर्ष होगी। ठीक है, और बाकी राजस्थान की नियमावली के अनुसार है, इसको देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्य विवरण में आपसे और साझा करना चाहता हूं, तो देखते हैं। फॉर्म भरने की डेट मैं आपको बताने वाला था, ये देखिए यहाँ पर अन्य विवरण में
चयन प्रक्रिया में यहाँ देखिए, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। मतलब एग्जाम भी होगा और आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, दोनों को मिलाकर ही आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जरूरत अगर पड़ी तो फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह, स्क्रीनिंग वगैरह, मॉडिफिकेशन वगैरह भी किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। और फिर कहें परीक्षा कब होगी। देखिए फॉर्म तो कब भरे जा रहे हैं, फॉर्म 20 सितंबर से भरा जाएगा, 19 अक्टूबर तक भरा जाएगा, 20 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक। एग्जाम की डेट भी जो है इसकी दे दी गई आरपीएससी की। एग्जाम की डेट क्या है, तो कह रहे हैं कि 1 दिसंबर 2025, मतलब 1/12/2025 से 24/12/2025 तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। परीक्षा का स्थान एवं व तिथि के संबंध में समय आने पर आयोग द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम करें, परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे, ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जाम होगा, लिखित नहीं होगा। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही, अभी जो है आयोग की वेबसाइट पर सिलेबस नहीं है, तो जब आएगा तो जल्दी ही कह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड कर देंगे, ठीक है। और फॉर्म भरने की जो डेट है 20/9/2025 से लेकर दिनांक 19/10/2025 रात्रि 12 बजे तक। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, वेबसाइट पे जाकर rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया है ऑनलाइन भरने की, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ देखिए, करें स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है ना। जो इस प्रतिस्पर्धी, मतलब इस परीक्षा की योजना, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो परीक्षा की योजना है वह यहाँ पर दिया गया है। करें कि रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, मतलब रिटन एग्जाम होगा और रिटन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। अब यहाँ देखिए 3 पेपर कह रहे हैं, जो एग्जाम होगा रिटन वह आपका 3 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, आपके जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप, जिस पोस्ट के लिए आप यह परीक्षा दे रहे हैं, उसी पोस्ट के विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स का जो है आपका यह पहला पेपर होगा और 3 घंटे समय सीमा होगी। दूसरा है सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, सेम वही है, ये भी 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। तीसरा कह रहे हैं, तीसरा पेपर जनरल स्टडीज, मतलब जीएस होगा, राजस्थान का जीएस होगा इसमें, और 50 नंबरों का 50 नंबरों का, यह भी 50 अंकों का आपका पेपर होगा और 2 घंटे परीक्षा की अवधि होगी। इस प्रकार से टोटल 200 अंकों की यह परीक्षा होगी। फिर बी में आइए, करें कि द इंटरव्यू शैल बी कैरी, 24 नंबरों का ही इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सिलेबस, तो द सिलेबस शैल बी सच द स्पेसिफाई बाय द कमीशन फ्रॉम द टाइम टू टाइम, मतलब आपको वही अपलोड करके मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, आपको 40% मार्क्स जो है प्रत्येक पेपर में ऑप्ट करना है, लाना है, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो परीक्षा संबंधित है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें कुछ और विशेष चीज नहीं है। इसका सिलेबस भी जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारा विवरण आपके सामने रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वे विलंब न करें, फॉर्म भरकर तैयारी करें। और चाणक्य इंस्पायर इंडिया अपने इस चैनल पर उनके लिए सभी प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवाएगा। सारी क्लासेज उनको यहाँ मिलेंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग। बस आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार कमेंट्स बॉक्स में भेजते रहिए। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।